हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाओगे तो डिलीवरी रूम के बारे में कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं होंगी। तो अगर आपको कुछ बातों का पहले से ही पता हो तो आसानी हो जाएगी आपके लिए भी, आप एकदम से घबराएंगे नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि डिलीवरी आपकी 36 वीक के बाद कभी भी हो जाती है, लेकिन अगर पहली आपकी प्रेगनेंसी है तो डिलीवरी होना थोड़ा लेट भी हो सकता है। जब आपको लेबर पेन आ जाए या फिर आपकी पानी की थैली फट जाए तब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। मान लीजिए कि आपको पेन शुरू हो गया है और आप हॉस्पिटल चली गई हैं, तो हॉस्पिटल जाते ही आपकी डिलीवरी नहीं हो जाएगी। डॉक्टर पहले आपको चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या आपका सच में लेबर पेन आ रहा है या नहीं, और आपका सर्विक्स खुलना शुरू हुआ है या नहीं। अगर हो गया है तो फिर वहाँ पर आपको एक रूम दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर आप हॉस्पिटल बहुत लेट गई हैं, जब आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर खुलने ही वाला है या खुल चुका है, तो अब डिलीवरी आपकी कभी भी हो सकती है। तब तो डॉक्टर क्या करेंगे कि आपको हॉस्पिटल पहुँचते ही एडमिट कर लेंगे और आपको सीधा डिलीवरी रूम में ले जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप सर्विक्स खुलने से पहले ही पहुंच गई है, और आपको पहले पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तो उस वक्त आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसलिए लेबर पेन जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तभी आपको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ डॉक्टर आपको तभी संभाल लेते हैं, चेक करते रहते हैं बार बार कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको या आपके बच्चे को, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब आपका सर्विक्स चेक किया जाता है कि खुलना शुरू हुआ है या नहीं, अगर अभी खुलना शुरू ही हुआ है तो आपको डॉक्टर वेट करने के लिए बोलते हैं, और वहाँ पर आपको एक रूम दे दिया जाता है जिसमें कि आप वेट कर सकते हो आपका सर्विक्स पूरा 10 सेंटीमीटर तक खुलने का। तो जब आपको रूम दे दिया जाता है, उसके बाद आपको लेबर पेन आने तक का वेट करना होता है। जब आपको लगे कि आपका लेबर पेन बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, और डॉक्टर भी आपको बार बार आकर चेक करते रहते हैं कि आपका सर्विक्स कितना खुल चुका है, तो जब तक कि पूरा सर्विक्स का मुंह 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुल जाता और आपका लेबर पेन बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता, तब तक डॉक्टर आपको रूम में ही वेट करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले तो आपको एक काम ज़रूर करना होगा कि अपनी शर्म को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो वो इसलिए क्योंकि जब तक आपका 10 सेंटीमीटर तक सर्विक्स नहीं खुल जाता है तब तक डॉक्टर क्या करते हैं कि बार बार आते हैं, चेक करते हैं। एक बार चेक करते नहीं हैं बल्कि कई बार चेक करना पड़ता है उनको। तो वो बार बार आते हैं, चेक करते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई लेडीज़ बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है। तो ये काम आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, पहले से ही अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आपको शर्म बिल्कुल छोड़ देनी है। अगर आप शर्म करेंगी तो डॉक्टर आपको गुस्सा भी कर सकते हैं और ऐसे में आपकी दिक्कत भी हो सकती है। तो दूसरा क्या होता है कि कई महिलाओं को नहीं पता होता है कि जब डॉक्टर बोलते हैं पुश करना है, तो वो इतना ज़्यादा ज़ोर लगा देती हैं कि उनका कई बार सोसू पोटी भी निकल जाता है। तो ये चीज़ भी आपको पहले से ही अपने दिमाग को समझानी होगी, खुद को समझानी होगी कि अगर, वैसे तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर पहले से ही बोल देते हैं कि आपको डिलीवरी से पहले सुसु पोटी करके आ जाना चाहिए, ताकि आपको उस टाइम पे दिक्कत ना हो। और बहुत सारी जगहों पर एनिमा भी दिया जाता है आपको, जिससे कि आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो जाता है, तो डिलीवरी के टाइम पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती आपको। लेकिन फिर भी कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनका शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता, वो इतना ज़्यादा ज़ोर लगा देती हैं कि उनका सुसुपोटी निकल जाता है। तो इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं होती है, बहुत से लोगों के साथ होता है, और डॉक्टर्स को तो इनकी आदत होती है। जहाँ जितना भी वहाँ पर स्टाफ होता है, डॉक्टर होते हैं, उन सबको ये सब चीज़ें बहुत ही नॉर्मल लगती हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उनको बिल्कुल आदत हो चुकी है इन सब चीज़ों की। तो आपको ये शर्म बिल्कुल ख़त्म कर, अगर ऐसा हो भी जाए तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल ये शर्म ख़त्म कर देनी चाहिए पहले से ही। अगली चीज़ ये होती है कि कई महिलाएं इतना ज़्यादा चिल्लाती हैं डिलीवरी के टाइम, क्योंकि दर्द तो देखो सभी को होता है डिलीवरी के टाइम, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सहन करने वाला बिल्कुल नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप चिल्लाती रहेंगी, हल्ला मचा देंगी, बिल्कुल डिलीवरी रूम में तबाही कर देंगी। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आप ही को प्रॉब्लम होगी, आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, आप में इतनी भी हिम्मत नहीं रहेगी कि आप अपने बच्चे को बाहर निकाल सके, क्योंकि उस टाइम पे आपको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आपको बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल भी चिल्लाना नहीं है, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी सेव रहेगी, जो कि आपके ही काम आने वाली है।
अगली चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो उससे पहले ही आपको अपने जो भी आप गहने वगैरह डाल रखे हैं आपने वो सब उतार देने चाहिए आपको। और आपने हाथों पर पैरों पर जो भी नेल पेंट वगैरह लगाई होती है वो भी रिमूव कर देनी चाहिए आपको। इसके अलावा आपको अपने प्राइवेट पार्ट के हेयर भी रिमूव करने हैं, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होनी है तो जो स्टाफ होता है, जो नर्स होती हैं, वो आपके हेयर्स रिमूव करती हैं। तो उनके सामने बहुत ही ऑकवर्ड हो जाता है, बहुत ही शर्म महसूस होती है इस चीज़ को लेकर। क्योंकि अगर आप पहले से ही खुद से ही करके जाएंगी तो ये सब उनको नहीं करना पड़ेगा, तो आप एक चीज़ से तो कम से कम बचेंगी। इसलिए आपको खुद से ही घर पे ही अपनी डिलीवरी से पहले, आपको हॉस्पिटल जाने से पहले ही ये सब काम कर लेने चाहिए, क्योंकि आप खुद से करेंगी तो आप भी कंफर्टेबल होगी, कोई और करेगा तो फिर आप भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगी। तो अगली चीज़ आपको ये करनी है कि जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है उससे पहले आपको क्या करना है कि दूध में घी वगैरह डालकर बिल्कुल भी नहीं पीना है, क्योंकि इससे क्या होता है, और आपको अगर आप खाना हैवी ज़्यादा खा लेती हैं तो इन सब चीज़ों से क्या हो जाता है कि आपको वॉमिटिंग होने का डर रहता है। अगर डिलीवरी के टाइम पे आपको उल्टी आ जाए या फिर आपका उल्टी का मन हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उस टाइम। इसलिए आपको बिल्कुल लिक्विड चीज़ें लेनी है, कोई भी हैवी खाना नहीं खाना है, और दूध में घी डालकर तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए आपको उस टाइम पर। अगली जो चीज़ का आपको ध्यान रखना वो ये है कि जब तक आपको पता ना चल जाए कि आपका बच्चेदानी का जो मुंह है वो पूरा खुल चुका है, मतलब कि जब तक डॉक्टर आपको ना बता दे कि आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक खुल चुका है, तब तक आपको बिल्कुल एक भी बार पुश नहीं करना है। अगर आपको कोई बोले कि आपको आप पुश करते रहिए, ज़ोर लगाइए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। जब तक बच्चेदानी का मुँह ही नहीं खुलेगा तो पुश करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, इससे उल्टा आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका सर्विक्स ओपन हो चुका है उसके बाद ही आपको पुश करना चाहिए, उससे पहले आपको बिल्कुल भी पुश नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि जब अगर आपकी ये पहली डिलीवरी है तो आपको क्या हो सकता है कि जब आप पुश करेंगे आपका बच्चा बाहर आने ही वाला होगा, आपका सर्विक्स भी 10 सेंटीमीटर तक अगर खुल चुका है उसके बाद भी बच्चे को इतना स्पेस नहीं मिल पाता कि वो अच्छे से बाहर आ पाए, तो डॉक्टर उस टाइम पर क्या करते हैं कि आपके नीचे के एरिया में थोड़ा सा छोटा सा कट लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल बात है, 1-2 टाँके ही आते हैं उसमें, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो ज़्यादातर लेडीज़ के साथ होता है ऐसा। तो छोटा-सा अगर आपको चीरा लगा देते हैं तो इसके लिए भी आपको अपना दिमाग जो है प्रिपेयर करके रखना चाहिए पहले से ही कि आपको चीरा भी लग सकता है। ऐसा नहीं होता कि नॉर्मल डिलीवरी है तो बिल्कुल नॉर्मल ही हो जाएगी, उसमें भी कट लगाया जाता है। ज़्यादातर महिलाओं को लगाया जाता है कट, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, वो बिल्कुल नॉर्मल है। 10-15 दिनों में वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। और उस टाइम पर डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया भी दे देते हैं तो आपको दर्द भी नहीं महसूस होता। डिलीवरी के बाद कुछ दिन तक थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं रहती कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, और अपने आप वो ठीक हो जाता है कुछ दिनों के बाद। तो कई बार क्या होता है कि डॉक्टर हमें बोलते हैं कि आपको अभी पुश करना है, तब हमें पुश करना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर मना करते हैं कि अभी नहीं करना है तो हमें उस टाइम पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है। अगर हम अपने हिसाब से करेंगे तो पहली बात तो हमारी पहली डिलीवरी है, हमें इतना पता नहीं होता। अगर हम अपने हिसाब से करेंगे तो हो सकता है कि हमारे बच्चे को या हमें भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए आपको पूरी तरह से डॉक्टर पर भरोसा रखना चाहिए, डॉक्टर जो भी बोल रहे हैं उनको मानना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो भी करेंगे वो आपके बच्चे के लिए सेफ़ होगा। इसलिए डॉक्टर आपको जैसे भी करने को बोलें आपको वैसे ही करना चाहिए। तो जैसे ही आपका सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक ओपन हो जाता है या फिर उसमें आपके नीचे के एरिया में थोड़ा सा कट लगाकर बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद बच्चे को साफ़ किया जाता है, क्योंकि बच्चे को उस टाइम पर साफ़ करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो और उसके फेफड़े भी साफ़ रहें। तो उसके लिए बच्चे को थोड़ा रुलाया भी जाता है, बच्चा रोता है क्योंकि उसकी साफ़ सफाई करते टाइम बच्चा रोएगा ही। तो इसमें भी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती, वो बिल्कुल साफ़ करके आपकी फैमिली को बच्चे को दे देते हैं। उसी टाइम पर आपको बता देते हैं कि आपको बेबी बॉय हुआ है या गर्ल हुई है। तो ये सब प्रोसीजर होता है डिलीवरी रूम के अंदर। उसके बाद आपको क्या होता है कि आप एक तो बहुत ज़्यादा पुश करके और बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाता है। तो कई बार कई लेडीज़ के साथ ऐसा होता है कि वो वहीं पर डिलीवरी होते ही सो जाती है, क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हैं। तो सभी नहीं सोती लेकिन बहुत सी सो जाती हैं, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आप सो जाएँगी, अगर आपको नींद आ जाएगी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, उल्टा आपको रिलैक्स फ़ील होगा, आपको आराम महसूस होगा सोने के बाद। तो ऐसा सब कुछ होता है। अगर आपको ये सब बातें पहले से ही पता होंगी तो आपका भी दिमाग एक कुछ हद तक अपने आप को प्रिपेयर कर पाएगा कि हाँ, हमारे साथ ये होने वाला है डिलीवरी रूम में या फिर हॉस्पिटल जाने के बाद।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।